हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले हमने ऑलरेडी इसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, और लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। अगर आपको याद दिलाया, हमने बताया था कि किस प्रकार हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ एंड कितना जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज का होना, अलग अलग पार्टीज का होना, एंड पावर में लेने के लिए उनको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि पार्टीज जो होती है वो एक पार्टी नहीं होती, पार्टीज जो होती है लोगों की होती है, और उनका एक आइडियोलॉजी होता है, उनका एक एजेंडा होता है, एक मोटिव होता है, एक पर्पस होता है। तो ये सभी चीज हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर, तो पहले जाके वो लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों, हमारा प्लेलिस्ट भी अपडेट हो चुका है, और प्लेलिस्ट में आप जाके आपके पूरे के पूरे साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट का पूरा वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड मैथ्स टोटल 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि सोशल स्टडीज का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो भी लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है। बाकी वीडियोस हम कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, तो अच्छे से जितना हो सके पढ़ाई करते रहो दोस्तों, क्योंकि यार अभी नहीं पढ़ोगे तो लेट हो जाएगा। कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहना, और आपका तो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, तो पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर पीपल, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जरूर से देख लेना हमारे 2 और चैनल JR टॉक्स और JR व्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो, जरूर से पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम स्टार्टिंग के कुछ मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आज इस वीडियो के थ्रू, लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे, और बाकी भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्टार्टिंग से हम लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी था इंडिया में, उस पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे चेंजेस आने लगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज जो थे उसमें किस प्रकार चेंजेस आने लगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चेंजिंग इन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है, स्टार्टिंग से ही आप देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि सबसे शुरुआत के दिनों में, सबसे स्टार्टिंग के दिनों में, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, उसके पहले की भी बात करूं, यानी आजादी मिलने के पहले की ही बात हम करेंगे नॉर्मली, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि उसी दौरान यहां पे बहुत सारी पार्टीज जो है वो बन चुकी थी, और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जो कि फाउंडेशन उन्होंने रखा था, और एक तरीके से जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस था उसमें भी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, शुरुआत के दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी थी, एंड जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ उस दौरान भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी कांग्रेस, इसका ही बोलबाला था, इसका ही दबदबा था। लगभग आप देखोगे 50-60 ईयर्स, ठीक है ना, 50-60 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती थी। अगर आप सोचोगे, अभी तो आपके सामने ऑप्शंस नजर आते हैं ना, आप सोचोगे अगर कि आज के डेट में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो आप सोचोगे तो देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, आपके जबान पे भी उसका नाम आ जाएगा। कांग्रेस आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा, एनसीपी आ जाएगा, शिवसेना आ जाएगा, आम आदमी पार्टी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी पार्टीज है। अभी तो मैंने 4-5 मेन नाम लिए, लेकिन बहुत सारे इसके अलावा पार्टीज है। लेकिन एक जमाना था दोस्तों, आप 60-70 साल पहले आप इमेजिन करोगे, 100 साल पहले इमेजिन करो, तो आपके मन में सिर्फ एक ही चीज आएगा कि जो पार्टी थी ना वो सिर्फ एक ही थी, जो कि थी कांग्रेस पार्टी। एंड कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पॉलिटिक्स था वो सिर्फ एक ही पार्टी के इर्द गिर्द घूमता था, यानी कि आसपास ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, मतलब एक ही पार्टी आपको सुनाई देता था, कांग्रेस पार्टी। और वो जो एरा था, वो जो माहौल चल रहा था, वो जो एक पीरियड चल रहा था ना, एक टाइम पीरियड जिसको एरा बोलते हैं, तो वो जो एरा चल रहा था दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। क्या बोलते हैं? एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल डोमिनेंट पार्टी, एरा मतलब वक्त, एक वक्त ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोमिनेंट पार्टी थी। मतलब छोटे मोटे और पार्टी होंगे, लेकिन डोमिनेंट कौन था, जो सब पे भारी पड़ता था, हमेशा उसको ही वोट मिलता था, तो वो कौन सा पार्टी था? वो था कांग्रेस पार्टी। एक जमाना हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, आज भले ही हालत खराब है, लेकिन एक जमाना हुआ करता था दोस्तों कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो जो बाकी के जो अदर पार्टीज थे, यानी नॉन कांग्रेस जो पार्टीज हुआ करते थे, वो लोग ने क्या किया, अब देखा कि यार कांग्रेस पार्टी हर बार जीत रही है, हर बार इसी की सरकार बन रही है, तो उन्होंने जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी वाले लोग थे, नॉन पार्टी वाले जो कैंडिडेट्स थे, वो सब आपस में इकट्ठा होके एक
कंबाइन होकर लड़ने लगे इन अगेंस्ट द कांग्रेस, एंड उन्होंने मिलकर यहां पे चैलेंज किया सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को। और वो कब चैलेंज किया? 1977 में, 1977 में, 1977 में एक चैलेंज प्रोवाइड किया गया किसको? कांग्रेस पार्टी को, कि हम सब सामने वाली जो अपोजिशन की पार्टीज थे वो सब मिल गए और एक तरीके से चैलेंज के रूप में उनको सामना करना पड़ा। और एक वक्त आया लगभग 1989 के बाद, ठीक है ना, 1989 यानी 1989 के बाद एक वक्त ऐसा आया जिसमें लोकसभा इलेक्शंस जब हुए नॉर्मली, तो इसमें देखा जाए तो कोई भी एक पार्टी जो है ना वो डोमिनेंट होकर नहीं आ पाई, मतलब वोट जो है वो बढ़ गए। नॉर्मली क्या होता था कि हर बार कांग्रेस को पूरा का पूरा वोट चले जाता था, लेकिन इस बार कुछ पार्टीज और आ गए तो वोट जो है वो डिवाइड हो गए, यानी कुछ पार्टीज को थोड़े वोट मिल गए, कुछ पार्टीज को थोड़े वोट, कुछ पार्टी को थोड़े वोट, ऐसे वोट जो है हर एक में डिवाइड हो गया। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो लोग ने क्या किया, आपस में मिलके कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने का निर्णय लिया। कोएलिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें 51% वोट चाहिए होता है, ठीक है ना, लोगों का, तो मैं क्या करूंगा, 30% किसी से ले लूंगा, 20% किसी से ले लूंगा, 1% किसी से ले लूंगा, तो हो गया, 3 लोग ने मिलकर सरकार बना। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, ये 3 पार्टी ने मिलकर गठबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, ये तीनों मिलके पार्टी मिलके हमारी गवर्नमेंट बनाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी को पूरा वोट नहीं मिला, अगर बीजेपी अकेले पूरा वोट ले जाती, मतलब 50% से ज्यादा वोट अगर उसको मिलता तो बीजेपी अपना सरकार बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो टाइम पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस प्रकार से यहां पे क्या करने लगी, एक तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने लगी विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज ऑल्सो। तो कोएलिशन गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, लेकिन कहा यह जाने लगा कि अगर आप कोएलिशन गवर्नमेंट बनाओगे तो ये इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट जब बन रहे थे तो ये बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी लेकर आया पॉलिटिक्स के अंदर, एक नया चीज लेके आया कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 3 पार्टी मिलके आपस में मिलके एक कंबाइन गवर्नमेंट और एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है। हाँ, ज्यादा चांसेस यही होता है कि अगर एक की ही सरकार रहेगी, एक ही पार्टी की सरकार रहेगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, और बाकी 3-4 लोग मिलके बनाएंगे तो थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि कभी कभी किसी का मूड चेंज हो गया तो हो सकता है थोड़ा सा अनस्टेबल, अनबैलेंस हो जाए, लेकिन देखा जाए तो स्टेबल था वो भी उस टाइम पे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से जो स्टेबिलिटी थी वो धीरे धीरे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में आने लगी, ठीक है। तो अब बात करेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल हम बात करें कि क्या क्या चेंजेस आया, बहुत सारे चेंजेस आए धीरे धीरे हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, लेकिन अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप की पार्टीज थी। तो हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, लेकिन कौन सी पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियसली हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम ही पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज ही पढ़ रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। तो देयर आर सो मेनी पार्टीज। अगर हम बात करें, कांग्रेस था, ठीक है ना, कांग्रेस था, उसके अलावा बात करें कम्युनिस्ट पार्टी करके एक था, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा बात करें बीजेपी पार्टी है एक, भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा बात करें मार्क्सिस्ट, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ही बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करें, देयर आर सो मेनी अदर पार्टी ऑल्सो, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी जिसको बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी है। आज के डेट में अगर बात करोगे आम आदमी पार्टी भी आ जाती है, अलग अलग मतलब पार्टी है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज हम लोग आज इतना डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम लोग 3 पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरा बीजेपी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी क्या था? तो कांग्रेस की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, जो कि ऑलरेडी शायद अगर आपने हमारा हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो देखा होगा तो हिस्ट्री के एक वीडियो में भी, एक चैप्टर के अंदर भी हमने बताया था कांग्रेस के बारे में। तो आईएनसी की जो स्थापना हुई थी वो बहुत पहले हुई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो कब बना था? 1885 में। बहुत पुरानी पार्टी है ये, 1885, मतलब बहुत पुरानी पार्टी है, इसके टाइम हुआ था। और इसके दौरान कांग्रेस जो था वो पूरा का पूरा एक तरीके से नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करने का मुहिम छेड़ चुका था, क्योंकि वो टाइम पे हमें आजादी नहीं मिली थी, क्योंकि 1885 बहुत पुरानी बात है, 1947 के पहले की बात है। वो टाइम पे कांग्रेस का मेन मोटो जो था वो था हमें कैसे एक नेशनल इंडिपेंडेंस दिलवाया जाए, इंडिया को आजादी कैसे मिले, इसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं काम करते थे। और मेन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, जो शुरुआत की गई थी कांग्रेस पार्टी की, वो यही थी कि हमारा आइडियोलॉजी ये है कि हमें स्वतंत्रता दिलवाना है, हमारे भारत देश को आजादी दिलवानी है, ये पहले उसका आइडियोलॉजी था। एंड ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे नेशनल मूवमेंट क्रिएट किया। एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जैसे हमें आजादी मिल गई तो कांग्रेस जो है एक बहुत ही ज्यादा उभर के पार्टी आई, क्योंकि यार उसने बहुत सारी योगदान दिए अपने इंडिया को आजाद कराने के लिए। उसी से बिलोंग करते हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। पॉलिटिकल पार्टी में तो महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, लेकिन मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जो थे उससे बिलोंग करते थे। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जब आजादी मिल गई तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी सामने आ गई। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इलेक्शंस करवाए गए, तो कांग्रेस पार्टी को ही वोट मिला गया और वही अपना गवर्नमेंट बना पाई।
एंड उन्होंने ही बहुत सारी पॉलिसीज फिर बनाई, उसके बाद सेक्युलरिज्म, डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होने लगी। और अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस थी वो धीरे धीरे बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च करने लगे, ऑब्जेक्टिव्स मिल गए। और पार्टी का मेन बिलीव करना यही था, मानना यही था कि कैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाया जाए और साथ ही में इक्वालिटी को मेंटेन किया जाए, इंटरनेशनल पीस को एस्टैब्लिश किया जाए। ये सभी चीज़ इस कांग्रेस पार्टी का क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन एजेंडा था, मेन आइडियोलॉजी था, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी था आपके हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्टी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी जो था ना, एक नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये जो पार्टी है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है, ठीक है ना। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस था और इसकी जो निर्माण हुई थी, यानी कि स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1925। यानी कांग्रेस के बाद अगर सबसे मेन जो सीनियर पार्टी है, मतलब कांग्रेस के बाद जो सेकंड नंबर पे एस्टैब्लिश की जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी नाम से पता चलना चाहिए कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस था। यानी कि वो किसके अगेंस्ट में था? वो अगेंस्ट था दोस्तों कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में। यानी कि ये पार्टी किसके अगेंस्ट में काम करती थी? इनका आइडियोलॉजी था कि वो किसके खिलाफ रहेंगे? कैपिटलिज्म के खिलाफ रहेंगे। और कैपिटलिज्म का मतलब मैंने आपको हिस्ट्री में बहुत बार बताया है कि कैपिटलिज्म मतलब ये है कि अगर कोई भी एक स्टेट है, कोई भी राज्य है, तो उसमें राजा का शासन या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान का शासन, वही सब चीज कंट्रोल कर रहा है, तो ये चीज गलत है। वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट एक स्टेट करना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल आदमी। तो इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो यही चीज के खिलाफ कौन था? इस पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इन्होंने भी बहुत सारी चीजें की हैं। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया, जैसे कि कुछ वर्कर्स हो गए, लेबर्स होते हैं ना, जो मजदूर वगैरह होते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन किए हैं। और ये जो पार्टी हमेशा कैपिटलिज्म को विरोध करती थी, अपोज में होती थी। और ये पार्टी के जो लीडरशिप है अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस आने लगे थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की थी, तो उसमें जो लीडर्स थे उनके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट वगैरह होने लगा, जिसके वजह से क्या हो गया यहाँ पे, तो जो कम्युनिस्ट चाइना थे और सोवियत यूनियन था, तो उसके बीच में, उसके वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे परेशानियां इस पार्टी में देखने मिली थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इनके बीच में दरार आ गया। जैसे होता है ना, जैसे 4 लोग ने मिलकर पार्टी की शुरुआत की, लेकिन हो सकता है 2 लोग की ख्यालात बाद में फिर से चेंज हो गए, 2 लोग के कुछ अलग हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक दरार आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके अंदर क्या हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक दरार क्रिएट हो गया, जिसके वजह से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सेपरेट, अलग अलग हो गया और सेपरेट पार्टी बन गया, जिसमें एक बन गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका नाम था मार्क्सिस्ट पार्टी। ये दिख रहा है आपको, ये चौथा, ये हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक न्यू पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। और ये जो निर्माण हुआ दोस्तों, ये था 1964 में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो कि कम्युनिस्ट पार्टी जब सेपरेट हुई तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, जो कि मार्क्सिस्ट पार्टी थी। 1964 में इसका निर्माण हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और पार्टी आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, बिकॉज इसी की सरकार है हमारे अभी इस वक्त देश में, जो कि है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, ठीक है ना, भाजपा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो भाजपा जो पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है आज के डेट में नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें। और भारतीय जन संघ, ठीक है ना, अगर हम बात करें भारतीय जन संघ जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं भारतीय जन संघ। अब भारतीय जन संघ का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, जन का मतलब होता है नॉर्मल पीपल, जनता, संघ का मतलब होता है एक पार्टी, ठीक है ना, यानी कि एक कंबाइन होकर एक लोग जब साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं। तो भारतीय जन संघ जो था उसकी निर्माण हुई थी, लगभग एस्टैब्लिश हुआ था 1951 में, यानी कि इसकी निर्माण 1951 में हुई थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये जो पार्टी थी, इन्होंने क्या किया, एक जनता पार्टी करके अलग से एक पार्टी भी थी, यानी कि भारतीय जन संघ तो था ही, लेकिन साथ ही में एक और पार्टी थी जिसका नाम था जनता पार्टी। तो ये जो भारतीय जन संघ थे और ये जनता पार्टी, ये दोनों क्या कर दिया, मर्ज कर लिया आपस में, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल गए। और मिलने के बाद इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 1977 में, यानी कि दोनों पार्टी नहीं बोलूंगा, पार्टी तो सिर्फ एक ही था, जनता पार्टी, ये, लेकिन ये संघ था। संघ मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। तो भारतीय जन संघ और जनता पार्टी ये दोनों मिल गए 1977 में, और उसके बाद यहां पे उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन क्या हुआ कि जब शुरुआत की इन्होंने तो ये सर्वाइव नहीं कर पाए, और सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये जो जनता पार्टी था, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज के डिफरेंस के कारण यहां पे क्या हो गया, उनका यहां पे जो बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठ नहीं पाया, जिसके वजह से यही भारतीय जन संघ ने क्या कर दिया, एक अलग से ही पार्टी का निर्माण कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी रख दिया। और इसकी निर्माण हो गई भारतीय जनता पार्टी के 1980 में, 1980 में इसकी निर्माण उन्होंने कर दिया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पहले जनता पार्टी के साथ कंबाइन हुआ था, भारतीय जनसंघ, लेकिन काम हुआ नहीं, इसी के लिए इन्होंने अपना एक सेपरेट पार्टी ओपन कर दिया, जिसका नाम रख दिया भारतीय जनता पार्टी। और यह पार्टी का मेन आइडियोलॉजी था कि हिंदुत्व की रक्षा करना, ट्रेडिशंस की रक्षा करना,
ठीक है ना, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस की रक्षा करना, एंड साथ ही में इकोनॉमिक जो वैल्यूज है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इसके भी वैल्यूज के ऊपर चर्चा करना और एक तरीके से मेंटेन करना इकोनॉमी के ऊपर। तो ये सभी चीज इनकी आइडियोलॉजी है। तो हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग है, आज के डेट में अलग है, पहले कुछ और थी। तो ये सब चीजें होता रहता है पॉलिटिक्स से दोस्तों। पॉलिटिक्स में हर चीज कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो बस दोस्तों आज का मैं फिर वीडियो ना यहाँ पे समाप्त करूंगा, क्योंकि हर एक पार्टीज का आज नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ज्यादातर मैं चाहता हूं कि आप लोग के वीडियोस जो है वो थोड़े शॉर्ट हो, ताकि आप लोग एक ही टाइम में आराम आराम से हर सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े लेक्चर्स पढ़ सको। तो हमारा जो तरीका है यही है, आप सब जानते हैं, क्योंकि मोर देन 1200-1300 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा, जिसमें हमने पूरा का पूरा डोमिनेंट पार्टी का जो सिस्टम है वो स्टडी किया, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कैसे हो रही थी टाइम टू टाइम वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, इतने सारी है, लेकिन उसमें से हमने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी, ये तीन ही पार्टी अभी तक देखे हैं। आने वाले वीडियोस में हम मार्क्सिस्ट पार्टी देखेंगे, बीएसपी देखेंगे, आप होगा तो आप देखेंगे, और नॉर्मली एनसीपीज वगैरह हैं, ये सभी पार्टीज को डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आप बने रहना हमारे साथ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।